जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, कुछ न्यूज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है जिसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों को पता है कि हमारे प्रदेश में अभी हाल ही में डीलेट वर्सेस बिलेट वर्सेस दोनों के बीच लड़ाई चल रही है, ठीक है। जिसमें से प्रमुख इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में दोस्तों, अभी शिक्षा मंत्री जो हमारे शिक्षा मंत्री है बृजमोहन अग्रवाल, आप लोग थंबनेल देख के आप लोगों को पता ही होगा। देखिए, लटकती तलवार मतलब कहने का ये मतलब है कि जो बेलेटधारी है उनके अभी गर्दन पर तलवार लटक रही, क्योंकि उनके नौकरी जाने की खतरा है, ठीक। जिसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। इनके साथ ही दोस्तों अभी छात्रावास अधीक्षक, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? छात्रावास अधीक्षक। अभी हाल ही में कुछ न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें दोस्तों छात्रावास के 900 पोस्ट आएंगे करके। कितना? 900 पोस्ट है ना। 900 पोस्ट होने वाला है करके इसमें बहुत सारे अभी इसमें न्यूज़ आए थे, जिसमें से अभी हाल ही में ये दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल है जिसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों सेट के एग्जाम के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जो शिक्षा मंत्री की जो बयान है और उनके प्रमुख रूप से क्या क्या पॉइंट है वो सभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। पहला देखिए, अभी हाल ही में डीएलएड अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के साथ मुलाकात की। जो डीएलएड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले डीएलएड के विद्यार्थी इसमें शिक्षा मंत्री से, हमारे शिक्षा मंत्री से बात किए, क्योंकि इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट द्वारा दोस्तों 6 सप्ताह है ना, 6 सप्ताह के भीतर क्या कराना है? नियुक्ति देना है करके बोला है, ठीक। मतलब लिस्ट जारी करने के लिए बोला है। तो इसमें दोस्तों बड़ी जोर शोर से जो डीएलएड धारी है वो दोस्तों शिक्षा मंत्री के पास गए और उन लोगों ने उससे मांग की है कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए, ठीक। इनके साथ ही दोस्तों जो इसमें आप लोगों को पता ही है कि ये मुद्दा क्या है, क्योंकि हाई कोर्ट ने दोस्तों जो बीएड धारी है उसे सहायक शिक्षक है ना, सहायक शिक्षक के लिए उसे क्या किया है? अघोषित कर दिया गया है, ठीक। अघोषित कर दिया गया। इस कारण ये विवाद का विषय बना हुआ है, जिसमें ये लोग जो है डीएलएड धारी जो विद्यार्थी हैं दोस्तों, इसने अपनी याचिका में क्या इंपॉर्टेंट बात रखी है कि दोस्तों इसे प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। मतलब जो बीएड धारी हैं उसे उच्च शिक्षा के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, छोटे बच्चे के प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। इसलिए ये विवाद का विषय बना हुआ है। यही मेन आधार बनाकर इसे बीएड धारी को हाई कोर्ट ने दोस्तों इसे बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मतलब सहायक शिक्षक के पोस्ट से इसे जो नियुक्ति कर दिए गए थे उसे भी बर्खास्त किया जाएगा। साथ ही अब नया नियुक्त किया जाएगा जो डीएलएड धारी है, ठीक है। डीएलएड धारी को अभी हाल ही में नियुक्ति किया जाएगा। ये अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री के पास गए थे कौन? डीएलएड धारी। अब देखिए, अभी हाल ही में कल की न्यूज में दोस्तों जिसमें देखने को मिला है, जो ये था जो डीलर धारी है दोस्तों, जो शिक्षा मंत्री के पास गए और उससे मुलाकात की। इसी तरह दोस्तों जो बीएड धारी हैं वो लोग भी अभी जाकर उसे अपने जो बचाव के संबंध में उसने ज्ञापन सौंपा है, ठीक। इसमें कहा गया है कि इस प्रक्रिया को आप सरकार के अंडर में लीजिए और इसे रद्द करने की कार्रवाई कीजिए। दोस्तों ये अब ये जो बीएड धारी है अब कहाँ जाएंगे? ये हाई कोर्ट जा सकता है, ठीक। कहाँ? हाई कोर्ट। सहायक शिक्षकों ने नौकरी बचाने के लिए दोस्तों इसमें जो ज्ञापन सौंपा है, आप लोगों को पता है कि 35,000 के आसपास जो सहायक शिक्षक थे उसे बीएड वालों के लिए दे दिया गया था, ठीक है। अब इसे इस 3500 है, इस 3500 के जो शिक्षक निकल रहे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि कई लोग दोस्तों इसमें रेलवे की नौकरी छोड़े हैं, बड़े बड़े नौकरी छोड़े, पियून की नौकरी छोड़कर इसमें इस भर्ती को ज्वाइन किया गया था। किसको? शिक्षक की नौकरी को। अब ये भी नौकरी भी गया, पुराना नौकरी, और ये भी जाने की खतरे में है। कई लोगों का दोस्तों, आपने अगर न्यूज से अपडेट रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा, न्यूज में छपा था कि कई लोगों का शादी भी यहाँ तक टूटने की बात आ गई है, क्योंकि शिक्षक बनने के बाद शादी करने के लिए जो लड़की खोजे थे, लड़की वालों ने अब शिक्षा नौकरी जाने के साथ ही उन्हें क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे प्रदेश की अभी दुर्दशा है, ठीक। इतना याद रखना है। चलिए इसके बाद देखिए, जो दोस्तों प्रदेश के जो एसोसिएशन है जो बीएड का, उसने बताया है, संजय शर्मा जी ने बताया है, ये प्रमुख रूप से यही इस मुद्दा को लेकर जा रहे हैं, ठीक है। इतना बीएड के बारे में देखिए। इसके बाद देखिए, शिक्षा सत्र के बीच रिटायर होने वाले जो प्रमुख रूप से रिटायर होते थे दोस्तों, उसके कार्यकाल, जैसे कि शिक्षण सत्र चल रहा है, मतलब
2023-24, मान लीजिए 2023-24 है ना, 2023-24 शिक्षा सत्र चल रहा है। उसमें अगर दोस्तों उस व्यक्ति के, जो व्यक्ति हैं टीचर हैं, अगर शिक्षा सत्र के दौरान, जैसे जून से है ना, 15 जून से इस तरफ अगर 1 मई तक बात की जाए है ना, अप्रैल तक है ना, अप्रैल तक दोस्तों अगर उसका रिटायरमेंट हो जाता था पहले, बीच में मान ली जून के समय अगर शिक्षा सत्र चल रहा है और उसका रिटायर हो जाता था, उसे आगे बढ़ा दिया जाता था। लेकिन अब क्या कहा गया इसमें कि दोस्तों जो शिक्षा सत्र चल रहा है अगर बीच में रिटायर होते हैं तो उसे तुरंत रिटायर कर दिया जाएगा। ये उसमें बताया गया, उन्हें पुनः नियुक्ति नहीं दिया जाएगा। इसमें बोला गया है पुनः नियुक्ति, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसे डिस्कस किए, थोड़ा सा याद रखना है आपको, क्योंकि न्यूज से अपडेट रहना आपको लगे बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब इसे क्या किया जाएगा, पुनः नियुक्ति नहीं किया जाएगा, क्योंकि वेतन दिया जाता था इस आगे बढ़ाने के साथ ही अब इसे, जब इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, इसे कार्यकाल से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, पुनः नियुक्ति नहीं दिया जाएगा। मेन बात इसमें क्या है, पुनः नियुक्ति नहीं दिया जाएगा, है ना। चलिए और बात डिस्कस कर लेते हैं इसे। अभी दोस्तों हाल ही में जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा पात्रता, इसके बारे में जो सेट के बारे में है, ये अभी दोस्तों ऑनलाइन शुरू होने वाला है। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें दोस्तों जो आवेदन कब किए जाना है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने की, जिसमें 13 अप्रैल 2024 को फॉर्म भरे जाएंगे, मतलब सोमवार को दोस्तों ऑनलाइन आवेदन पत्र 9 से 6, मतलब 9/6/2024 तक ये भरा जाएगा। साथ ही दोस्तों इसमें जो परीक्षा डेट बताया गया है 7 जुलाई को बताया गया है। ठीक है, 7 जुलाई 2024 को ये बताया गया है, रविवार को। साथ ही इतने सारे परीक्षा केंद्र इसमें बताया गया। इसमें बड़ी बात क्या है दोस्तों, जो हमारे छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उन्हें इसमें शुल्क नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उन्हें इसमें मुक्त रखा गया, मतलब निःशुल्क रखा गया। आप लोगों को पता है कि कांग्रेस सरकार द्वारा इसे निःशुल्क किया गया। ठीक है, जितने भी हमारे प्रदेश में एग्जाम होते हैं उसमें दोस्तों, साथ ही इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारे प्रदेश के जो निवासी नहीं है ना, अनिवासी की बात कर रहा हूं मैं, इसमें अनिवासी नहीं है उसे 700 रुपए इस शिक्षा शुल्क उसे जमा करना होगा। ये बताया गया है, इतना आपको याद रखना है, अपडेट रखना है। किसमें, सेट के बारे में, छत्तीसगढ़ सेट है ये, जो अभी प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है सेट, है ना। सेट निकालना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद ये केवल पात्रता है, जैसे कि बीलेट के लिए होता है, टेट का पात्रता होता है, इसी तरह ये भी प्रोफेसर बनने के लिए ये पात्रता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये उसी के बारे में है। अब आगे देखिए इसमें क्या है दोस्तों, अभी हाल ही में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, कौन सा, जो अभी छात्रावास अधीक्षक, किसके बारे में, छात्रावास अधीक्षक के बारे में बात करेंगे, है ना। छात्रावास अधीक्षक के जो अभी कितना पोस्ट निकला है, 300। इससे कई बार कई लोगों ने इसमें न्यूज बनाया था, जिसमें बताया गया था ये पोस्ट कितना होने वाला है, 900। मतलब वित्त विभाग के पास कितने गया था मांग के लिए, 900 का, लेकिन वित्त विभाग ने दोस्तों इसमें 300 ही पद के लिए अभी नियुक्ति निकाले गए थे। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में ये आर्टिकल छपा था, तो याद रखिए ये आज के न्यूज में आप देख सकते हैं, जिसमें बोला गया है कि 900 पोस्ट में से दोस्तों 300 अभी निकाला गया है, लेकिन इसे और बढ़ाया नहीं जाएगा। अगर सरकार चाहे तो इस 300 तो अभी निकल गया, अब बच गया 600, तो 600 का अलग से और इसमें वैकेंसी निकालकर इसे फिर से एग्जाम कराया जाएगा। ये इसमें बताया गया है व्यापम द्वारा। ठीक, याद रखना है, मतलब अभी एग्जाम होगा छात्रावास शिक्षक के लिए 300 पोस्ट के लिए, बाद में और 600 पोस्ट इसमें वैकेंसी आ सकता है, क्योंकि आप लोग इंपॉर्टेंट है, जिसमें दोस्तों 15%, माफ कीजिएगा 50% अंक पाना अनिवार्य है। किसमें, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर में, है ना। कंप्यूटर में जो 30 नंबर का होता है, इसमें 15 नंबर आपको एग्जाम में लाना इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, भ्रम में मत रहिएगा, लेकिन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि 300 का पोस्ट हो या 600 या 900 का, आपको तैयारी लगातार करना है। क्योंकि दोस्तों अभी 300 आएगा, उसके बाद 600 भी आ सकता है जल्द से जल्द, इसलिए आपको लगातार तैयारी करना है। लेकिन देखिए अभी दोस्तों हमारे प्रदेश में सेंटर की कमी पड़ गई थी, जो अभी एग्जाम कौन सा, छात्रावास अधीक्षक के लिए सेंटर भी कम पड़ गए थे हमारे प्रदेश में, है ना। कहीं सब सेंटर फुल होने के बाद व्यापम को पुनः और सेंटर बढ़ाना पड़ा, और सेंटर बढ़ाने के बाद पुनः आवेदन फिर से उसमें लिया गया। मतलब सेंटर कहीं जगदलपुर, कहीं इस जिला का उस जिला, इस जिला का उस जिला, पूरा फुल हो गया था। रायपुर बिलासपुर भी उतना बड़ा शहर होकर भी वो पूरा फुल हो गया था, छोटे छोटे शहर भी फुल हो गया था। अब दोस्तों इसमें फिर से आवेदन हो सकता है, 600 के लिए फिर से आवेदन आ सकता है। ठीक है, मतलब ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जाएंगे जब ये पेपर हो जाएंगे, इसके बाद जल्द से जल्द ये भी प्रक्रिया किया जाएगा, ये व्यापम द्वारा बताया गया। ठीक है, नया पोस्ट इसमें नहीं डाला जाएगा। ठीक,
इतना याद रखना है। चलिए, इन सभी बातों को डिस्कस करने के लिए हमने जुड़ा था आपसे। दोस्तों, यदि लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए आप डेली हमारे करंट अफेयर से भी जुड़िए। करंट अफेयर में भी छोटा सेशन होता है जिसमें हम लोग डेली लेटेस्ट अपडेट को भी डिस्कस करते हैं। साथ ही आप लोगों को पता है कि हमारे एफडी क्लास में आपको डेली लेटेस्ट न्यूज़ भी बताया जाता है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।